दोस्तों, आज हम आपको जिस जगह की सैर पर लेकर जा रहे हैं उसका जिक्र हमने अपने इतिहास में पढ़ा है, खासकर तब जब हम राजनेताओं की बात करते हैं। हालांकि ये जगह हमारे लिए तो एक काला अक्षर है, लेकिन टूरिज्म की नज़र में ये जगह बहुत ही खास है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के रीति रिवाज और यहाँ का इतिहास वर्ल्ड फेमस है। ये एक मुस्लिम बाहुल्य शहर है, लेकिन यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि ये शहर चीन और यूरोप के बीच ग्रेट सिल्क रोड पर सबसे पुराने शहरों में से एक है। इस शहर के एक नहीं बल्कि कई नाम हैं। ये शहर अपनी पुरानी घुमावदार गलियों के साथ साथ अपनी आधुनिकता के लिए भी जाना जाता है। आपको पता है, ये दुनिया का एक ऐसा शहर है जिसकी मेट्रो स्टेशंस भी एक टूरिस्ट प्लेस से कम नहीं है। ऐसा क्यों है, हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। इसी के साथ तो बहुत सारी खास बातें हैं इस शहर के बारे में जो आज आपको पता चलेंगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं एक बेहद ही खास शहर की सैर पर जिसका नाम है ताशकंद। आपने सुना तो होगा, और ये है उज्बेकिस्तान की राजधानी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रैवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, उज्बेकिस्तान मध्य एशिया में स्थित एक देश है, तो वहीं उज्बेकिस्तान की राजधानी का नाम ताशकंद है। उज्बेकिस्तान की ऑफिशियल भाषा उज्बेक है। इसके साथ ही उज्बेकिस्तान की करेंसी उज्बेकिस्तान सोम है। आपको पता है, ताशकंद देश का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ इसका इकोनॉमिकल सेंटर भी है। उज्बेकिस्तान एक मुस्लिम बाहुल्य देश है, लेकिन यहाँ अन्य धर्मों के लोग भी रहते हैं। इसके साथ ही ताशकंद की सबसे उत्कृष्ट जगहों में से अमीर तैमूर संग्रहालय वर्ल्ड फेमस है, जिसकी स्थापना राष्ट्रपति इस्लाम करीमोव ने 1996 में की थी। दोस्तों, ताशकंद चीन और यूरोप के बीच ग्रेट सिल्क रोड पर सबसे पुराने शहरों में से एक है। ताशकंद का सबसे पहला उल्लेख शहर की बस्ती के रूप में हुआ था। 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखित स्रोतों में ये दिखाई दिया। चीनी इतिहास में शहर को युएनी या शी कहा गया। ताशकंद नाम पहली बार 9वीं और 12वीं शताब्दी के तुर्की दस्तावेजों में दिखाई देता है। ताशकंद चीन और यूरोप के बीच ग्रेट सिल्क रोड पर सबसे पुराना शहर होने के साथ साथ एक बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस भी है। आपको पता है दोस्तों, मध्य एशिया के सबसे बड़े शहर में आने वाले लोग इससे काफी इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्टिव वास्तुकला के साथ साथ पुरानी और नई दोनों तरह की वास्तुकला नजर आती है। और इसी के साथ साथ हस्तशिल्प की कहानी खुद ही बयां करती है इसकी प्रसिद्धि। सदियों पुराने बाजारों में खरीदारी और चावल से बने राष्ट्रीय व्यंजन अपने आप में बेहतरीन हैं। मॉल और कैफेज हैं जहां आप खूब एंजॉय करते हैं। ताशकंद में देखने और करने के लिए सबसे अच्छी चीजें यहाँ पर हैं, इसलिए यहाँ आना तो बनता है। आपका इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल जरूर हो सकता है कि ताशकंद एक समय में मध्य एशिया से होकर गुजरने वाले व्यापार मार्गों में बहुत ही महत्वपूर्ण था। सिल्क रोड कहा जाता था। पहली नजर में ताशकंद एक व्यस्त और ऊंची इमारतों वाला आपको शहर जरूर लगेगा, लेकिन अगर आप गहराई से जानने के लिए तैयार हैं और कोशिश करेंगे तो आपको लंबा इतिहास बहुत सारी यादें ताजा कर देगा। ताशकंद पहले कैसा रहा होगा, इसका अंदाजा लगाने के लिए हजरती इमाम कॉम्प्लेक्स जाएं, जो पुराने शहर के बीचों बीच में है। मस्जिदों, मकबरों और मदरसों का एक संघ है। दुनिया की सबसे पुरानी कुरानों में से एक, जिसे 7वीं सदी के मध्य का माना जाता है, यहाँ पर नजर आ जाएगी। इस परिसर से आप ताशकंद के पुराने इलाके की घुमावदार गलियों से होते हुए शहर के सबसे चहल पहल बाजार पहुंच जाएंगे। नीले गुंबद के नीचे स्थित सिल्क रोड की याद ताजा हो जाएगी। अब आपको थोड़ा सा इतिहास में लेकर चलते हैं। दरअसल दोस्तों, कहानी तब की है जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया, जिसके फेल हो जाने के कारण दोनों देशों के बीच 1965 का युद्ध हुआ। और इस युद्ध को शांत करने के लिए दोनों देशों के बीच 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ। 10 जनवरी 1966 यानी कि समझौते के दिन शास्त्री जी की जिंदगी का वो आखिरी दिन बन गया। रात करीब 9:30 बजे का वक्त था जब पूरा प्रोग्राम निपट गया था और लाल बहादुर शास्त्री जी ने आखिरी बार अयूब को हाथ मिलाया और वहां से विदा ले ली। समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के कुछ ही घंटों के भीतर उनकी मौत हो गई। शास्त्री जी की मौत को लेकर कई तरह के कयास लगाए जाते हैं। कोई कहता है कि अमेरिका का हाथ है इसमें, कोई पाकिस्तान का हाथ बताता है, तो कोई कहता है कि उन्हें जहर दिया गया,
तो कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी सामने आई और तभी से ही ताशकंद हिस्ट्री में कैद हो गया और हमेशा हमेशा के लिए हमारे लिए एक ऐसा शहर बन गया जिसके साथ हमारी कड़वी यादें जुड़ गई। लेकिन दोस्तों, जो बीत गया सो बीत गया। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसकी खूबसूरती के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि इस शहर की मेट्रो और मेट्रो नेटवर्क बहुत ही खास है और ये एक पर्यटक डेस्टिनेशन भी है। दरअसल इसका डिजाइन बहुत अनोखा है और इसके डिजाइन में बहुत सारी ऐसी बातें दिखाई गई हैं जो आपको हैरान कर देंगी। राष्ट्रीय कवि के साथ साथ अंतरिक्ष का अन्वेषण भी आपको इसमें मिलेगा। साथ ही जटिल गुंबद भी मिलेंगी जो भव्य मस्जिद की याद दिलाती हैं। कहा जाता है कि यहाँ जो एक बार आता है वो बार बार आना चाहता है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं कुछ ऐसी जगहों की सैर कराने जो बेहद ही खास है। सबसे पहले ताशकंद संग्रहालय। उज्बेकिस्तान की राजधानी होने के नाते ताशकंद देश का सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ कई दिलचस्प संग्रहालय हैं, प्रदर्शनी हॉल्स हैं और बहुत सारे संग्रह केंद्र भी। स्टेट म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री की प्रदर्शनी में उज्बेकिस्तान के इतिहास को आप देख सकते हैं। पूरा पाषाण काल से लेकर आज तक इसे दर्शाया गया। एप्लाइड आर्ट के संग्रहालय में उज्बेक कालीन, चीनी मिट्टी की चीजें, वस्त्र और कई हस्तशिल्प और बहुत ही प्रभावशाली संग्रह मिलेगा यहाँ पर। स्टेट म्यूजियम ऑफ आर्ट, अमीर तैमूर म्यूजियम और ताशकंद म्यूजियम ऑफ रेलवे इक्विपमेंट में भी दिलचस्प संग्रह है। दोस्तों, आप जा सकते हैं ताशकंद थिएटर। ताशकंद के सांस्कृतिक जीवन को अगर देखना है तो यहाँ आइए। शास्त्रीय कार्यों की अपनी एक अलग ही श्रृंखला, बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ होते हैं, युवा कलाकारों की प्रदर्शनियां लगती हैं और बहुत सारे त्योहार ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। आपको पता है सबसे प्रसिद्ध इल्खोम रॉक फेस्ट यहाँ का फेवरेट फेस्ट है। अलीशेर नवोई के नाम पर स्टेट एकेडमिक बोल्शोई थिएटर और एकेडमिक रशियन ड्रामा थिएटर, बैले, ओपेरा और संगीत के पारंपरिक प्रस्तुतियों की मेजबानी करती है ये जगह। ताशकंद कई उज्बेक शहरों की तरह कठपुतली शो को भी होस्ट करता है। सिल्क रोड मैरियनटेट्स थिएटर और रिपब्लिकन पपेट थिएटर भी यहाँ अट्रैक्शन पॉइंट है। इसी के साथ यहाँ पर बहुत सारे पार्क भी हैं जहाँ आप जा सकते हैं। पैदल यात्रियों को ताशकंद के पार्क जरूर पसंद आएंगे, खासकर गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में और सर्दी के मौसम में। ऑल टाइम ये जगह फेवरेट रहेगी। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो इन पार्क में जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। पिकनिक के लिए ये जगह परफेक्ट है। इसी के साथ आपको यहाँ पर कैफेज भी मिलेंगे जहाँ आप खूब एंजॉय कर सकते हैं। आपको पता है यहाँ के कॉफी हाउस, बेकरी और पेस्ट्री की दुकानें तो बहुत फेमस हैं। अगर आप कॉफी लवर हैं तो बिल्कुल परफेक्ट है। जी हाँ, राजधानी में आपको कई कॉफी शॉप्स मिलेंगी और बहुत सारी वैरायटी की कॉफीज भी, जिसे पीकर आप सब कुछ भूल जाएंगे। आई होप दोस्तों ये जगह आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।